पुणे में फिल्मी अंदाज में एक घटना हुई। अस्पताल के भारी भरकम बिल से नाराज होकर एक व्यक्ति ने अस्पताल को ब्लैकमेल करने के लिए नकली बॉम्ब रख दिया। आनन फानन में एटीएस, बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 24 घंटे से अधिक जांच पड़ताल हुई और तब जाकर पता चला कि आरोपी ने नकली बॉम्ब और टाइमर रखा था। नागपुर एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के उषा किरण हॉस्पिटल में कथित रूप से बम रखने के मामले में नागपुर एटीएस ने आरोपी को वर्धा जिले के पुलगांव रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी राठौड़ नाम का यह आरोपी शालीमार एक्सप्रेस से नागपुर जा रहा था। पुणे के उषा किरण हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर ओपीडी के पास रखी गई बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब जांच में खुलासा हुआ है कि संदिग्ध वस्तु बम नहीं थी, बल्कि उसे नकली टाइमर, वायर और जिलेटिन से बम जैसा दिखने वाला बनाया गया था। आरोप है कि अस्पताल के भारी भरकम बिल से नाराज होकर शिवाजी राठौड़ ने अस्पताल को ब्लैकमेल करने के लिए नकली बम रखा था। नकली जिलेटिन और टाइमर, इन दोनों को स्टिकिंग करनी थी और जब सेलो टेप को खरीदने गया तब उसे पता चला कि वो स्टिकिंग हो ही नहीं रही है और इसी के बावजूद उसने अस्पताल के बगल में जो स्टेशनरी थी वहां से एक डबल टेप खरीदी और उसके लिए यूपीआई का 15 रुपए का पेमेंट किया। तभी पुलिस को पहली बार आरोपी का नंबर मिला। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि बरामद की गई डिवाइस बम नहीं है। हडपसर के केस में एक आरोपी को पुलिस ने ताबे में लिया है। ये जो इन्वेस्टिगेशन परसों से चल रही थी उसमें सीसीटीवीज की जो भी पड़तालनी की गई और टेक्निकल जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई उससे एक्यूज्ड का नाम कल दोपहर को फाइनल सामने आया था। उसके घर की और उसके दुकान की सर्चेज ली गई थी और उस सर्च के दरमियान जो इसमें डिजिटल वॉच जो इस डिवाइस में यूज हुआ था उसका एम्प्टी केस कार्टन बॉक्स उसका हमें मिला था जो उसने ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी का नाम निष्पन्न होने के बाद अलग अलग टीम्स उसको सर्च कर रही थी। उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके जानने वाले सभी की इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनली वो एक्यूज्ड भाग रहा था ट्रेन से। उसको नागपुर में एटीएस की टीम ने उसको डिटेन किया है। उसको पुणे में लाने के लिए जो आवश्यक प्रोसीजर्स है वो किए जा रहे हैं। शुरुआत में इसे आतंकी साजिश तक माना जा रहा था। तब पुलिस, बम स्क्वाड और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पूरी कहानी कुछ और ही निकली। 15 रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन से शुरू हुई जांच आखिरकार नागपुर तक पहुंची और आखिरकार फर्जी बम रखने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। नेपाल में आरोपी की बहन रहती है। उसने उसे फोन लगाया और कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। इतना ही नहीं बल्कि उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए उसने उसका फोन बीच में रास्ते में ही फेंक दिया। लेकिन अहम बात यह है कि जब नागपुर के रेलवे स्टेशन में वो मिला, उससे पहले ही पुलिस अकोला में रुकी थी। उसके बाद एटीएस की टीम वहां चली गई और नागपुर में मिलने के बाद ये सब पर्दाफाश हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 400 रुपए में जो जुगाड़ किया था उसके लिए लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स काम पे लग गई और बाद में पता चला कि ना ही वो बम था और ना ही इसमें कोई टेरर एंगल था। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।